नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, धर्म बहन का रक्षक पार्ट 2। तत्पश्चात शारंगदेव ने ईश्वरदेव से कहा, ईश्वरदेव, नगर का भ्रमण करवाकर तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम गलत राह पर चल रहे थे, एक बार फिर तुमने हमें गिरने से संभाल लिया है। हम तुम्हारे आभारी हैं बेटे। पिताजी महाराज, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अपनी भूल समझ में आ गई है, यह देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अभी वे दोनों यह वार्तालाप कर ही रहे थे कि एक सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, राजा सुल्तान सिंह का दूत आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान सिंह का दूत हमसे मिलना चाहता है? लगता है वह फिर हमसे स्वर्ण मुद्राएं मांगने आ पहुंचा है। पिताजी महाराज, इस बार सुल्तान सिंह की मांग न मानकर युद्ध की घोषणा कर दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो ईश्वरदेव, इस बार हम उसे एक भी स्वर्ण मुद्रा न देंगे। शारंगदेव ने सेवक से कहा, जाओ सुल्तान सिंह के दूत से जाकर कह दो कि इस बार हम उनके राजा को एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं देंगे। जो आज्ञा महाराज। राजा शारंगदेव से मिले बिना ही सुल्तान सिंह का दूत जब वापस उसके पास लौटा और उसे सारी बात बताई। ओह, तो चींटी के पर भी निकल आए हैं। हम भी देखते हैं वह युद्ध में हमसे कैसे जीतता है। दूसरी ओर राजा शारंगदेव ने शीघ्रता से अपनी सेना को संगठित किया। सैनिकों, राजा सुल्तान सिंह हमें डराकर हमसे स्वर्ण मुद्राएं लेना चाहता है। तुम्हारा क्या निर्णय है? नहीं, हम कदापि ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हम सुल्तान सिंह की सेना के छक्के छुड़ा देंगे महाराज। और तब राजा सुल्तान सिंह और राजा शारंगदेव की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। राजा शारंगदेव की सेना के हौसले बुलंद थे, इसलिए संध्या होते होते सुल्तान सिंह की सेना के पांव उखड़ गए। अपनी सेना की बुरी दशा देखकर सुल्तान सिंह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। मैं तो सोच रहा था कि पहले की तरह इस बार भी शारंगदेव स्वर्ण मुद्राएं दे देगा, पर इस बार तो जान के ही लाले पड़ गए। सुल्तान सिंह को भागते देखकर शारंगदेव की सेना में हर्षोल्लास छा गया। इस घटना को घटे हुए 8 वर्ष व्यतीत हो गए। राजकुमारी रत्नावली और ईश्वरदेव अब युवा हो गए थे। एक दिन, पिताजी महाराज, मैं अपनी सहेलियों के साथ राजकीय उद्यान में घूमने जा रही हूँ। जाओ बेटी। राजकुमारी रत्नावली अपनी सखियों के साथ राजकीय उद्यान में पहुंची ही थी कि यह कैसी आवाज़ है? सारी पृथ्वी कांपने लगी है। अभी वे सब भयभीत सी खड़ी ही थी कि अरे, सामने से कोई दानव उड़ता हुआ इधर की ओर ही आ रहा है। ओह, तो यह भयंकर शोर यही उत्पन्न कर रहा है। वह दैत्य उड़ता हुआ रत्नावली के सामने आ पहुंचा। कौन हो तुम? हा हा हा, मैं शाकाल नाम का राक्षस हूँ। मेरे नाम से पृथ्वी तक कांपती है। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैं तुमसे विवाह करूँगा। यह कहकर शाकाल ने आगे बढ़कर रत्नावली की कलाई पकड़ ली। मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं, अब इस हाथ को मैं जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए शाकाल ने रत्नावली को अपने कंधे पर लाद लिया और जूम, बचाओ, भयंकर आवाज करता हुआ शाकाल आकाश में उड़ने लगा। यह देखकर रत्नावली की सखियां चिल्ला उठी। ओह, राजकुमारी रत्नावली को राक्षस उठा ले जा रहा है। अब क्या होगा? अब यह राक्षस राजकुमारी को जीवित नहीं छोड़ेगा। उड़ता हुआ शाकाल शीघ्र ही सखियों की दृष्टि से ओझल हो गया। तब रोती पीटती रत्नावली की सखियां राजमहल में वापस लौटी। महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सुचित्रा, तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? महाराज, अनर्थ हो गया। राज के उद्यान में से राजकुमारी रत्नावली को शाकाल नाम का राक्षस उठा कर ले गया। क्या? यह खबर सुनते ही शारंगदेव बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया, बेटा ईश्वरदेव, रत्नावली के बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। पिताजी महाराज, मैं सब बातें जान चुका हूँ, आप चिंता न कीजिए। मैं रत्नावली बहन को शाकाल राक्षस के चंगुल से छुड़ाकर शीघ्र ही ले आऊँगा। बेटा, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। उस राक्षस के चंगुल से रत्नावली को किसी प्रकार बचा लाओ। फूलों से भी नाजुक रत्नावली को राक्षस के चंगुल में न जाने क्या क्या कष्ट उठाने पड़ रहे होंगे। पिताजी महाराज, मैं इसी समय रत्नावली बहन की खोज में जा रहा हूँ। तब शारंगदेव के पैर छूकर ईश्वरदेव कक्ष से निकल गया। मैंने पिताजी महाराज से कह तो दिया है कि मैं रत्नावली बहन को ढूंढकर शीघ्र ही वापस लाऊंगा, पर अब उसे ढूंढने किस दिशा में जाऊं?
मुझे तो यह भी पता नहीं है कि शाकाल राक्षस किस स्थान पर रहता है। चिंता में डूबा वह राजमहल के गलियारे में से गुजर ही रहा था कि कबूतरी, क्या बात है, आज सारा नगर शोक में क्यों डूबा हुआ है? तुम्हें पता नहीं है कबूतर, राजकुमारी रत्नावली को शाकाल नाम का राक्षस उठाकर ले गया है। यह सुनते ही ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तभी उसकी दृष्टि कबूतर और कबूतरी के जोड़े पर पड़ी। ओह, यह तो वही जोड़ा है जो 2 बार मुझे राज के उद्यान में मिल चुका है। ईश्वर देव ध्यान से उन दोनों का वार्तालाप सुनने लगा। कबूतरी, तूने तो यह बहुत बुरी खबर सुनाई है। राजकुमारी रत्नावली का तो शाकाल राक्षस की कैद में बुरा हाल हो रहा होगा। उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है। कबूतर, शाकाल राक्षस राजकुमारी रत्नावली को मारेगा नहीं, वह उससे विवाह करने की सोच रहा है। आज से 7 दिन पश्चात वह अर्धरात्रि को रत्नावली के साथ विवाह करेगा, इसलिए 7 दिन तक रत्नावली को शाकाल राक्षस से कोई खतरा नहीं है। ओह, अगर शाकाल राक्षस ने रत्नावली से जबरन विवाह कर लिया तो रत्नावली की जिंदगी तो जीते जी नर्क बन जाएगी। अगर कोई शाकाल राक्षस को मौत के घाट उतार दे तो रत्नावली उसके चंगुल से निकल सकती है, लेकिन कौन बहादुर शाकाल को मारने की हिम्मत करेगा? कबूतरी की बात सुनकर ईश्वर देव से चुप न रहा गया। मैं उतारूंगा शाकाल राक्षस को मौत के घाट। उसने मेरी बहन का अपहरण किया है, मैं उसे किसी भी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी चुप हो गए। तब ईश्वर देव ने उन दोनों से पूछा, कबूतर और कबूतरी के रूप में तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों हमेशा विदर्भ देश के बारे में ही बातें करते रहते हो, क्या अपने बारे में मुझे कुछ बताओगे? ईश्वर देव की बात का कबूतर ने जवाब दिया, भाई, हम दोनों इस राज्य की सुख और समृद्धि हैं। हम दोनों हमेशा कबूतर और कबूतरी के रूप में विदर्भ देश का घूम घूम कर निरीक्षण करते रहते हैं। जब भी विदर्भ देश पर कोई संकट आता है तो हम दोनों उसके बारे में इसलिए आपस में वार्तालाप करते रहते हैं ताकि हमारे वार्तालाप को सुनकर तुम जैसा कोई साहसी युवक विदर्भ देश को उस संकट से छुटकारा दिलाए। आज भी हम जानबूझकर इसलिए राजकुमारी रत्नावली के बारे में बातें कर रहे थे ताकि तुम भी बातें सुन सको। ओह, तो यह बात है, तभी तो कहूँ कि ये कबूतर और कबूतरी कोई साधारण जीव नहीं है। कुछ सोचकर उसने कबूतरी से कहा, तुम इस देश की समृद्धि हो। अभी कुछ देर पहले तुम सुख को बता रही थी कि यदि कोई शाकाल राक्षस को मार दे तो राजकुमारी रत्नावली उसके चंगुल से निकल सकती है। क्या तुम मुझे बताओगी कि शाकाल राक्षस को किस प्रकार मारा जा सकता है और वह कहाँ रहता है? यह सुन कबूतरी बोली, ईश्वर देव, मैं जानती हूँ कि तुमने पहले भी 2 बार विदर्भ देश पर से संकट के बादलों को हटाया है और इस बार भी विदर्भ देश पर आए संकट को तुम ही हटा सकते हो, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से 200 कोस की दूरी पर गोलकुंडा वन है। उस वन में प्रतिदिन आधी रात के बाद कदम के पेड़ के नीचे रानी चंचल परी अपनी सखियों के साथ चांदी के रथ पर बैठकर आती है और सुबह होने से पहले ही वह परी लोक को वापस चली जाती है। चंचल परी का प्रण है, वह प्रतिदिन एक आदमी का भला करती है। यदि तुम किसी प्रकार चंचल परी के पास तक पहुंच जाओ तो वह तुम्हें शाकाल राक्षस के मारने का उपाय भी बता सकती है और उसके रहने का स्थान भी बता सकती है। ठीक है, तब तो मैं गोलकुंडा के वन में अवश्य जाऊंगा। ईश्वर देव, गोलकुंडा वन में जाना सरल कार्य नहीं है। उस वन में दिन रात गहन अंधकार छाया रहता है और वहाँ असंख्य विषधर सर्प रहते हैं। ओह, तब मैं गोलकुंडा वन में किस प्रकार पहुँच पाऊंगा? तब कबूतर ईश्वर देव से बोला, ईश्वर देव, तुम साहसी आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा देता हूँ जिससे दूधिया प्रकाश की किरणें निकलती हैं। उस हीरे के प्रकाश की रोशनी में तुम अंधेरे में भी आसानी से देख सकोगे। इतना कहकर कबूतर ने अपनी चोंच से हीरा निकालकर ईश्वर देव को दे दिया। तत्पश्चात कबूतरी ने अपनी चोंच से दूसरा हीरा उगलकर कहा, इस हीरे से आग की किरणें निकलती रहती हैं। इस हीरे से निकली आग की किरणों के कारण गोलकुंडा वन के समस्त जहरीले विषधर जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा है तो इस हीरे से निकलती आग की किरणों से तो मैं भी जलकर भस्म हो जाऊंगा। डरो नहीं ईश्वर, अपने स्वामी को यह हीरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तब ईश्वर देव ने वह हीरा कबूतरी से ले लिया। तब ईश्वर देव ने कबूतरी और कबूतर रूपी विदर्भ देश की सुख और समृद्धि से कहा, मैं आप दोनों को वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए
कभी भी विदर्भ देश की सुख और समृद्धि पर कोई आंच नहीं आ सकेगी। मैं आज ही गोलकुंडा वन की ओर प्रस्थान कर दूंगा। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं ईश्वर देव। जाओ, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करेगा। इतना कहकर कबूतर और कबूतरी वहां से उड़ गए। तब ईश्वर देव पुनः शारंग देव के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो बहुत तेज दौड़ता हो। बेटा, मेरे अस्तबल में पवन नाम का एक घोड़ा है। वह 100 मील की दूरी 1 घंटे में ही तय कर लेता है। तुम उसे ले जा सकते हो, पर तुम उस घोड़े को लेकर जाओगे कहाँ? पिताजी महाराज, मैं उस घोड़े पर चढ़कर शाकाल राक्षस की खोज में जाऊंगा। तब ईश्वर देव ने कबूतर और कबूतरी का वार्तालाप शारंग देव को बताया। सारी बात जानकर, जाओ बेटा, तुम शीघ्र ही पवन घोड़े को लेकर गोलकुंडा वन की ओर निकल जाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। तब पवन घोड़े को ईश्वर देव ने अस्तबल में से खोला और उस पर चढ़कर गोलकुंडा वन की ओर चल पड़ा। ठीक 2 घंटे के पश्चात ईश्वर देव गोलकुंडा वन के बाहर पहुंच गया। अब मुझे वन में जाकर कदम के पेड़ की तलाश करनी चाहिए। यह सोचकर ईश्वर देव ने वन में प्रवेश किया। तभी फूं! ओह, यह तो अनगिनत सर्प फुंकारते हुए मेरी ओर ही चले आ रहे हैं। अब मुझे शीघ्र ही कबूतरी की दी हुई आग उगलने वाली मणि को बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे ही सर्प उसके सम्मुख आए, ईश्वर देव ने तत्काल ही मणि को बाहर निकाल लिया। सारे सर्प क्षण भर में ही जलकर राख हो गए। इस प्रकार मणि के सहारे उसने गोलकुंडा वन के सारे सर्पों को जलाकर मार डाला। तब उसने कबूतर की दी हुई मणि को निकाला और उसके प्रकाश में वन के अंदर की ओर बढ़ गया। कबूतर और कबूतरी की दी हुई मणि ने मेरी बहुत सहायता की है, वरना मैं कभी भी गोलकुंडा वन में प्रवेश नहीं कर सकता था। बहुत खोजबीन करने के पश्चात ईश्वर देव को कदम का पेड़ मिल ही गया। इस पेड़ के ऊपर चढ़कर मुझे चंचल परी के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब घोड़े को उसने एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं कदम के पेड़ पर चढ़ गया। ईश्वर देव पेड़ पर बैठकर आधी रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही आधी रात बीती, ओह, कैसा अद्भुत दृश्य है! चांदी की सीढ़ियों पर से चांदी का रथ दौड़ा चला आ रहा है। इसी रथ में चंचल परी अपनी सखियों के साथ बैठी होगी। कुछ ही देर में चांदी का रथ कदम के पेड़ के नीचे आकर रुका। तब चंचल परी अपनी सखियों के साथ रथ में से नीचे उतरी। उसके नीचे उतरते ही वहां आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। वाह, चंचल परी की क्या ठाट बाट है! पल भर में ही जंगल में मंगल हो गया है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।